Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8. Winds, Storms and Cyclones. Part 1. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. तो 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में क्या आया था, साइक्लोन आया था। तब विंड की स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर प्रति आवर थी। द साइक्लोन स्मैश 45,000 हाउस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। जब साइक्लोन आया तो 45,000 जो हाउसेस थे वो स्मैश हो गए एंड 7 लाख पीपल जो थे वो होमलेस हो गए, होम बिना के हो गए, उसके पास घर रहा ही नहीं। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर प्रति आवर हिट उड़ीसा अगेन। तो उसी ईयर में यानी 1999 में 29 अक्टूबर को सेकंड साइक्लोन आया उड़ीसा में फिर से। तब विंड की स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर प्रति आवर थी। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। तब वाटर के जो वेव्स थे वो कितने हाई थे, 9 मीटर हाई थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स। थाउजेंड ऑफ द पीपल उसमें जिंदा रहे ही नहीं, मर गए। थाउजेंड ऑफ द पीपल। प्रॉपर्टी वॉट करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉइड। तो करोड़ों रुपीज की प्रॉपर्टी है वो भी सब क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो साइक्लोन ने किस किस को अफेक्ट किया, एग्रीकल्चर को भी, ट्रांसपोर्ट को भी, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, सबको अफेक्टेड हुआ साइक्लोन से। All the students look at the figure number 8.1, image taken by satellite of a cyclone approaching the coast of Orissa। तो ये पूरा साइक्लोन का सैटेलाइट के थ्रू इमेज लिया गया है, वो है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसा इमेज सैटेलाइट के थ्रू आता है वो। बट वॉट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन क्या है, हाउ आर दे फ्रॉम? तो वो किस तरीके से, कैसे वो बनता है, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस सब का क्वेश्चन के हम इधर इस सब चैप्टर में, इसमें हम उसका आंसर देखेंगे। We begin with some activities involving air. This activity will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called wind. तो काफ़ी सारी एक्टिविटी आपने देखी होगी, इसमें एयर इन्वॉल्व होती है। तो अब एयर किसको कहते हैं, कि मूविंग एयर इज कॉल्ड, इसको विंड। तो इसको क्या कहते हैं, विंग कहते हैं, कि जो एयर मूविंग कर रही है उसको क्या कहते हैं, विंग कहते हैं। और काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है, तो उन सब एक्टिविटीज होती है, तो उसमें एयर तो इन्वॉल्व होती है। तो विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब न्यू टॉपिक देखेंगे, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर्स। एक्टिविटी 8.1, Whenever an activity involves heating, be very careful। जब आप हीटिंग की एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको वेरी केयरफुल रहना चाहिए। इट इज एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली और कैरी आउट दिस एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। तो जब आप हीटिंग की एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, किसके सामने परफॉर्म करना चाहिए, आपके फैमिली में जो भी एल्डरली पर्सन है
उसके वो उसका प्रेजेंट वहाँ पे रहना ही चाहिए और आपका जो टीचर है उसके सामने ही एक्टिविटी करनी चाहिए। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अब ये एक्टिविटी करेंगे उसमें क्या करना है, आपको वाटर को बॉयल करना है। टेक अ टिन कैन विथ अ लिड। आपको क्या लेना है, टिन कैन लेना है पर कैसा, लिड वाला यानी ढक्कन वाला। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। तो उसके अंदर हाफ वाटर फिल करना है। हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। तो वाटर जब बॉइल्स हो जाए तब तक क्या करना है, आपको कैंडल फ्लेम्स के उसको क्या लेना है, हीट देना है। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। ब्लो आउट द कैंडल, इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। तो फ्यू मिनट तक वाटर को बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है, कैंडल को वहां से ब्लो आउट कर देना है और इमीडिएटली क्या करना है, जो कैन है तो उसके ऊपर टाइटली लिड यानी ढक्कन उसके ऊपर लगा देना है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, क्योंकि वो कैन जो होती है वो गर्म होती है तो इसीलिए आपको इससे केयरफुल रहना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटालिक वेसल और वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन में आपको उसको उस कैन को वहां पे केयरफुली रख देना है। प्योर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। तो कैन के ऊपर प्योर फ्रेश वाटर डालना है। What happens to the shape of the can? तो कैन का शेप कैसा होगा, all the students look at the figure number 8.2 can with hot water being cooled। आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो हमने एक क्या लिया है, कैन लिया है, उसके ऊपर क्या है, लीड है, ढक्कन है। उसको नीचे से हम कैसे गरम करते हैं, ये जो है वो क्या है, फ्लेम है। तो आप इधर देख सकते हैं। तो आप इसके ऊपर कैसे पानी डालते हो वो भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूलेड। अब आगे देखेंगे। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टोर्टेड। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि उसका शेप है वो किस तरीके से डिस्टोर्टेड होता है। इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। तो आपके पास टिन कैन नहीं है तो आप सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल भी ले सकते हो। फिल इट विथ हॉट वाटर। उसके अंदर हॉट वाटर फिल करना है। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। तो वो बोतल एम्प्टी होनी चाहिए और उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर टाइटली इमीडिएटली उसके ऊपर कैप जो कैप है वो लगा देनी है। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। उसके बाद जहाँ रनिंग वाटर हो वहाँ पे उस बॉटल को रख देना है। रिकॉल नाउ सम ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब आप अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल कर सकते हो। व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। तो जब आप काइट फ्लाई कर रहे हो तो आपका बैक में जो भी विंड आती है तो वो आपको काइट फ्लाई करने में हेल्प करती है। तो वो सब आपको पता ही है। इफ यू आर इन अ बोट इज इट इजियर टू रो इफ इट देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो जब आप बोट में जाते हो तो आप इजियर टू रो करते हो, इजीली आप जाते हो। तब आपके बिहाइंड में जो भी विंड आती है तो वो आपको किस में हेल्प करता है,
बोट जाने में वो आपको हेल्प करता है। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? तो जब आप बाइसिकल रीड करते हो तब आपके अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड आती है, तो जब डिफिकल्ट तो होती है, सामने से विंड आती है, तो बाइसिकल चलाने में आपको डिफिकल्ट होता ही है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। तो आप जानते ही हो कि जब आप बाइसिकल ट्यूब में आप एकदम क्या करते हो, एकदम टाइट एयर फिल करते हो, तब क्या होता है, तो सब आपको पता ही है। ऑल्सो यू नो दैट द बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रश। तो आप सबको पता है कि बाइसिकल ट्यूब में आप ओवरफिल एयर फिलअप कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। वॉट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? तो ट्यूब के अंदर एयर कैसी होती है, उसके अंदर एयर क्या करती है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि बाइसिकल ट्यूब में उसके अंदर जो एयर होती है तो क्या किस तरह की होती है, उसको उसका शेप कैसे होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। All this experience show that the air exerts pressure. It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. जब विंड ब्लोइंग होता है तब क्या होता है, जो भी प्रेशर होता है डेट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर, फ्लैग, फ्लटर, वो सब कैसे हिलने लगते हैं जब विंड जोर से ब्लोइंग होता है तब। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो डेट द एयर एज प्रेशर। तो जहाँ पे एयर एज प्रेशर हो वो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आपको लिस्ट करना है, लिस्ट बनाना है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन why the can or the bottle gets distorted. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water. तो जब आप कैन के ऊपर पानी डालते हो तब क्या होता है, ये जो स्टीम होती है वो कंडेंसेशन होकर किसमें रूपांतरित होता जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर बन जाता है। वो सब तो आपको पता ही है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, तो उसके अंदर इनसाइड जो एयर होती है उसका अमाउंट भी क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग हो जाता है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। द कैन के आउटसाइड जो भी एयर प्रेशर होता है तो उसके कंपेयर में एयर के जो कैन होती है तो उसके इनसाइड में जो भी एयर प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इनसाइड में एयर प्रेशर डिक्रीजेस होता है। एज अ रिजल्ट कैन गैस कंप्रेस, तो रिजल्ट में क्या होता है, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से हमने कंफर्म कर लिया कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। We will meet in next video.